तन पे बिजुरी गिरेला जब ताकेला तू, तन पे बिजुरी गिरेला जब में पानी जाना है उसकी कोई व्यवस्था नहीं की जाती। लेकिन वही है ना, पानी अगर अच्छा हो और उसको अगर हमको ऊपर चढ़ाना हो। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देते काहे गाड़ी। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मेरा ये मानना है, और क्योंकि इसके पापा भी बोला करते थे कि ज़रूरी नहीं है कि भोजपुरी हो तो वो बरगल हो, गंदे गाने ही हो, भोजपुरी में अच्छे गाने भी। देवी गीत मैं ज़्यादा गाती हूँ क्योंकि भोजपुरी में मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और एक ये भी था उद्देश्य कि भोजपुरी के नाम से जो जैसे एमपी है और भी कहीं जगह अगर आप चले जाते हैं तो बिहार और भोजपुरी के नाम से बहुत ज़्यादा लोग मतलब अच्छा नहीं मानते, गलत समझते हैं जी। आप जब यहाँ आए, आप जब गाना सुने तो आपको कैसा लगा, हम ये जानना चाहेंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा और मेरा ये मानना है, और क्योंकि इसके पापा भी बोला करते थे कि ज़रूरी नहीं है कि भोजपुरी हो तो वो बरगल हो, गंदे गाने ही हो, भोजपुरी में अच्छे गाने भी हैं और जिसको मैं आगे बढ़ा रही हूँ। क्योंकि भोजपुरी गाने को जैसा गंदा माना जाता है तो मैं वो ये है ना सोच मिटाना चाहती हूँ, सोच हटाना चाहती हूँ लोगों के दिल दिमाग से कि भोजपुरी गंदा है। क्योंकि मैं भी उसी को गा रही हूँ भोजपुरी से ही कि देवी गीत भी हैं, आप उनको सुनिए, देवी गीत हैं, छठ गीत हैं, भोजपुरी में बहुत अच्छे गाने भी हैं। तो ऐसा नहीं कि भोजपुरी गंदा है। बात ये हो जाता है कि अगर हम 10 काम अच्छा करते हैं तो उसे कोई नहीं जानता, लेकिन एक काम गलत कर देते हैं तो पूरा दुनिया जान जाती है। कुछ लोग हैं जिनकी वजह से भोजपुरी गाने गंदे नजरों से लोग देखने लगे हैं, पर हम लोग का ये है कि नहीं, हम उसको अच्छा है ना बताएंगे। और तो एक और जो सॉन्ग मुझे बहुत बढ़िया अच्छा लगता है उन्हीं का ही है, क्योंकि राम जी का है और क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम सुनी थी तो मुझे अच्छा लगा था। तो एक राम जी का गाना है, मैं सुना रही हूँ उनका। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ, हाँ बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ, हाँ बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। हम तो से पूछी हे धनुकधारी, हम तो से पूछी हे धनुकधारी, एक भाई गोर काहे, एक भाई गोर काहे, एक काहे कारी, बता द बबुआ, हाँ बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। मैं मैया हमको तेरा बड़ा सहारा है, मैया हमको तेरा बड़ा सहारा है। तेरे भक्तों ने तुझको पुकारा है, तेरे
भक्तों ने तुझको पुकारा है मैया, हमको तेरा बड़ा सहारा है। तुझको फूलों में देखा, तुझको कलियों में देखा, तुझको फूलों में देखा, तुझको कलियों में देखा। पत्ते पत्ते में तेरा नजारा है, पत्ते पत्ते में तेरा नजारा है मैया, हमको तेरा बड़ा सहारा है, तेरा बड़ा सहारा है। ये गाना भी सच है, क्योंकि धरती पर जितने भी लोग हों, माँ का सहारा नहीं रहेगा तो दुनिया में आप जी ही नहीं सकते। जी बिल्कुल। और माँ का ही सपोर्ट था, और मेरी माँ भी बहुत अच्छा भजन गाया करती थी। तो एक वजह ये भी था कि मेरी माँ में बहुत हुनर था, बहुत अच्छा गाना गाती थी और ढोलक भी बहुत अच्छा बजाती थी। चूँकि पहले हर चीज़ को एक अच्छे नज़र से नहीं देखा जाता था। अरे ये है गाने गाती है, ऐसे लोग नहीं कहते थे। नहीं देखा जाता था। आपको किस नज़र से लोग देखें? तो मुझे लगा कि मेरी माँ इतना अच्छा गाती थी और बहुत अच्छा हुनर है, बहुत अच्छा वो है, तो उनके गाने को मैं स्टेज तक लेके जाऊँ, मेरा एक ये भी था। मतलब ये तो बहुत बड़ा सपना है कि माँ के सपना को मैं पूरा कर सकूँ ना। जी, एक गाना सुना था, शायद वो मनोज जी का गाना है। तो वो गाना सुन के मुझे अच्छा लगा कि नहीं, भोजपुरी में भी अच्छे ऐसे गाने हैं भोजपुरी में भी अच्छे गाने होते हैं। तो जब उसका मतलब में हमारे सर जी ने बताया, तो जो थोड़ा जान के अच्छा लगा, तो उसको 2 लाइन में गुनगुना सकते। जरूर। गोरिया चांद के जोरिया नियर गोर बाड़ू हो, गोरिया चांद के जोरिया नियर गोर बाड़ू हो, तोहर जोड़ के हुनई के बेजोड़ बारू हो, तोहर जोड़ के हुनई के बेजोड़ बारू हो। तन पे भी चूरी गिरेला जब ताकेला तू, तन पे भी चूरी गिरेला जब ताकेला तू, तोहर जोड़ के हुनई के बेजोड़ बारू हो, तोहर जोड़ के हुनई के बेजोड़ बारू हो। मतलब आप कहाँ थे छुपे? ऐसे ऐसे कलाकार जिनका आवाज़ सुनकर दिल को सुकून मिलता है, और आपके आवाज़ में तो मतलब क्या उसको कहते हैं, मिठास जादू है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे समझ नहीं आ रहा, मतलब बहुत सारे लोगों का गाना लोग सुनते हैं, और इतने अच्छे कलाकार जो कि लोगों से छिपे हुए हैं, जिसका अगर सिंपल सा कारण बताएं तो वो कि वे सोशल मीडिया से बहुत कम ताल्लुक़ रखते हैं। करती थी बच्चियों को, क्योंकि मेरा यही मानना है कि समाज में अगर हम बच्चियों को कुछ सिखा देते हैं, तो आगे बढ़ा देते हैं, तो ये समाज उनके माध्यम से और अच्छा हो सकता है। इसीलिए तो लगता है, कहा जाता है कि बेटा भाग्य से पैदा होता है और बेटी जो है सौभाग्य से पैदा होती है। तो मेरा तो यही मानना है कि हर बेटी बहुत अच्छी होती है और बहुत किस्मत वाली होते हैं जो लोग जिनके घर में बेटियां होती हैं। लेकिन पहले की बात पहले की रहती थी। आज के समय में जो है ना, अगर लड़कियों की बात करें, कहीं ना कहीं बदलाव नज़र आता है। जैसे इंस्टाग्राम के कारण बहुत सारी लड़कियां बर्बाद हो गई है। जी, पहले जैसा मतलब कि संस्कृति माहौल नज़र ही नहीं आता है। जी, वो तो है। देखिए, मैं हर बार यही कह रही हूँ कि देखिए, मोबाइल में भी सब कुछ है। ये आपको वो करना है कि हम मोबाइल का यूज कैसे करें। अगर हम पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं तो आपको पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव में यूज़ कर रहे हैं तो लोग बाग नेगेटिव। सब कुछ है इसमें मोबाइल में। लेकिन बहुत सारी बच्चियों को देख रहे हैं कि सिर्फ पैसे के लिए
वो अपने आप को नग्न दिखा रही हैं, आधे कपड़े में दिखा रही हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति में, सभ्यता में ये कहीं नहीं है कि आपको पैसा है ना कमाना है या कुछ भी करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप कपड़ा ही है ना करिए, आप अपने ज्ञान से, एजुकेशन से भी आप लोगों को आप शिक्षित कर सकती हैं। लोगों को आप हुनर सिर्फ ये नहीं कि आपको सुंदरता मिल गई है, लड़की का मतलब ही होता है सुंदरता, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को खोल खोल के दिखाइए। आप अपना टैलेंट भी दिखा सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी समाज में है, अपने भारत में है कि आप उस चीज़ को आगे रामायण पढ़ के भी आप दिखा सकती हैं। बहुत सारी है ना कविताएं हैं, वो पढ़ के आप वो कर सकते हैं। जैसे कबीर के दोहे हैं, वो कर सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं है पूजा, जैसे मैं ले रही हूँ, पूजा के टिप्स भी आप बता सकते हैं। पूजा के तो टिप्स इतने सारे हैं कि शायद मेरे को कितने साल तक मैं बताती रहूँगी, क्योंकि रामायण में इतने सारे हैं। अगर हनुमान चालीसा को भी अगर हम पकड़ लेते हैं तो उसमें जो दोहे हैं बहुत सारे लोग उसको नहीं जानते हैं। और शिव पुराण का तो छोड़ ही दीजिए, उसमें तो क्या बोलते समुंदर है। मतलब पैसे के चलते लड़कियां अपने जिस्म तक को मतलब कि दिखाने पर जी तत्पर हो चुकी है ना। बिल्कुल। और मैं तो ये कहूँगी कि वो छोड़ के अगर आप किसी एक चीज़ को भी पकड़ती हैं ना, अगर योग पकड़ लिया तो योग से भी बहुत सारा, ज़रूरी नहीं है कि हम योग, आप टैलेंट दिखाइए। आप पूजा अगर पकड़ लेती हैं तो आपको प्यार से प्रिया जी कहते हैं। अच्छा प्रिया जी, हमको लगता है ना कि आप इसीलिए लगता है फेमस नहीं होता है ना कहीं यहाँ पे जागरूकता हो चुकी है, मतलब कि यही हो चुका है समाज में कि अगर आप अपने नग्न होकर दिखाइएगा, आप जिस्म को दिखाइएगा, तभी लोग जानेंगे। मतलब अच्छे लोगों को लोग पसंद ही नहीं कर रहे हैं। करते हैं, ऐसा नहीं कि अच्छे लोग को पसंद नहीं करते, बहुत करते हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। लेकिन होता क्या है कि नेगेटिव चीज़ को जल्दी लोग बाग है ना देखना चाहते हैं, अरे चलो देख लेते हैं। अच्छा। जैसे मेरी माँ कहा करती थी कि गंदे पानी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। अगर नाली में पानी जाना है उसकी कोई व्यवस्था नहीं की जाती, लेकिन वही है ना पानी अगर अच्छा हो और उसको अगर हमको ऊपर चढ़ाना हो तो उसके लिए पाइप की लगाने की व्यवस्था की जाती है। होता है ना कि गंदे पानी में ऐसे ही है ना लोग हो जाते हैं, लेकिन अगर हमको अच्छे पानी की व्यवस्था करो तो हमको पाइप भी लगाना पड़ेगा, नल भी लगाना पड़ेगा, तो अच्छे चीज़ के लिए व्यवस्थाएं ज़्यादा करनी पड़ती है। वैसे ही अगर आप समाज में देखेंगे, ये मेरा टॉपिक तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूँगी कि दारू पीने के लिए लोग बाग वो नहीं करते कि भैया लो, खुद ही है ना जाके लोग वक्त दारू पी लेते हैं। लेकिन जब हम लोग को दूध वो देना होता है तो दूध वाले को स्वयं आना पड़ता है घर में कि आप दूध ले लीजिए और ये बच्चों को पिलाइएगा। तो होता है ना कि मेहनत करना पड़ता है, और कहाँ गंदी चीज़ के लिए कोई मेहनत नहीं है, आप बस खुद ही चले जाइए। मतलब यहाँ पे चीज़ वही हो गई ना कि अगर हमको कोई फ़ायदे वाला चीज़ को लेना है तो उसमें बहुत मेहनत लग जाती है, करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ये शुरू से है। दूध जो है वो फ़ायदा करता है, लेकिन दूध के लिए हमको जाके पहुंचाना पड़ता है, दूध वाले पहुंचाते हैं जी। लेकिन दारू जो है वो ख़राब है, फिर भी हम जाकर दारू पीने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है, समाज में क्या कर सकते हैं। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि फेमस नहीं है, तो ऐसा नहीं है, मुझे भी लोग मतलब अच्छे लोगों को भी समाज पसंद करती है, बशर्ते प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। जी जी, अच्छे लोग तक हम पहुंच तो जाएं पहले। अच्छा, अच्छे लोगों तक पहुंच जाए ना, बात सही। जी जी, क्योंकि जो लोग नेगेटिव पसंद करते हैं उनके पास आपका वीडियो जाएगा तो वो ऐसे भी नहीं देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो अच्छे लोग हैं, अच्छाई जो समझते हैं, जो भारत की संस्कृति जान रहे हैं, जो इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, वो होता है ना, पहले है ना हीरा जौहरी के पास पहुंच तो जाए। अच्छा हाँ, ये तो जौहरी ही है ना पहचान सकता है कि हीरा है ये, वरना तो कुछ भी नहीं। सपेरा ही सांप को नचा सकता है। बिल्कुल।
अच्छा, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा और आपसे हम बहुत कुछ आज के बारे में सीख भी पाए, ठीक है जी। तो हमारे दर्शकों को लास्ट में जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों को यही कहूँगी कि ड्रीम हुआ है भोजपुरी गीत सुने तो कि खेसारी जी के साथ या पवन सिंह के साथ वैसे ऐसे जितने भी बड़े कलाकार हैं उनके साथ आप भी गाना गाएं, ऐसा लगा है आपको कभी? लगा तो है पर मे भी हो सकता है। मे भी मतलब लगता है आपको कि मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, लेकिन ड्रीम है। ड्रीम तो है कि शायद मौका मिले तो मैं भी मतलब उनके गाने उन्हीं के सामने गा के सुना सकूं। पवन सिंह खेसारी लाल यादव जी का गाना सुने हैं या फिर नहीं? पवन जी का तो नहीं, जो अभी मैंने गाना गाया था वो मनोज जी का, वो मैंने सुना है और अच्छा भी है। आप पवन सिंह का भी सुने होंगे, आपको ध्यान में नहीं होगा। सुनी